धर्म पूछ के मारा था और धर्म बता दिया गया। जी हां, जम्मू कश्मीर के पहलगाम में जो हमला हुआ, निहत्थे लोगों पर जिस तरीके से गोलीबारी की गई, उस गोलीबारी में निहत्थे लोगों से उनका धर्म पूछकर मारा गया था और यह तक कहा गया था कि जाकर अपने मोदी को बता दो। मोदी को बता दिया गया और हमने भी, यानी कि सेना ने भी और सरकार ने भी धर्म देखकर बता दिया और धर्म बताकर जिस तरीके से नस्ते नाबूद पाकिस्तान को कर दिया है, उससे वहां पर जो कटोरा किंग है शहबाज शरीफ, उनकी नींद उड़ी हुई है। पाकिस्तान में जितने भी छुड़भैया नेता थे, चाहे वो बिलावल भुट्टो हो, मरियम नवाज हो, तमाम जितने भी बार बार परमाणु हमले की धमकी दे रहे थे या परमाणु अटैक की बात कर रहे थे, आज वो बिल में छुपे हैं क्योंकि उन्हें डर है कि भारत कहीं फिर से हमला ना कर दे। और भारत अब पूरी तरीके से तैयार भी है। लेकिन अपने दर्शकों को इन सब के बीच में एक खबर बता दें कि जो ऑपरेशन सिंदूर किया गया, इस ऑपरेशन की जो जानकारी है वो जो वायुसेना के विंग कमांडर उन्होंने जो दी, उसके बाद यहां पर हम अपने दर्शकों को बता दें कि इसमें 2 महिलाओं ने जिस तरीके से अपनी भागीदारी को निभाया है, ये साफ तौर पर व्योमिका, और दूसरी तरफ देखिए मैं अपने दर्शकों को यहां पर बता दूं कि जो कुरैशी हैं उन्होंने जिस तरीके से पूरी जानकारी दी है, ये बताता है कि किस तरीके से बहनों का बदला बहनों ने लिया है और ऑपरेशन सिंदूर जो चलाया गया उसके बाद ये सीधे तौर पर देखा गया कि किस तरीके से पाकिस्तान की हालत खराब कर दी गई। लेकिन आज अपने दर्शकों को हम बताते हैं उन दोनों महिलाओं की कहानी, और साथ ही साथ इसमें हम अपने दर्शकों को बताएंगे कि आखिरकार जो कुरैशी हैं वो आखिरकार किस तरीके से आर्मी में आई और किस तरीके का उनका इतिहास रहा और कैसे उन्होंने सेना में इतनी बड़ी जगह बनाई। एक रिपोर्ट आप देखिए। भारत की ओर से पाकिस्तान पर किए गए एयर स्ट्राइक के बाद सेना की 2 महिला अफसरों ने इसकी पूरी जानकारी देश और दुनिया के सामने रखी। उसमें एक सोफिया कुरैशी भी हैं। सोफिया के अलावा एयरफोर्स की विंग कमांडर व्योमिका सिंह भी थी। दोनों ने प्रेस ब्रीफिंग में सेना के ऑपरेशन सिंदूर के बारे में डिटेल जानकारी दी, जिसके बाद दोनों अफसर सुर्खियों में हैं। सोशल मीडिया से लेकर हर तरफ इन दोनों महिला अधिकारी की खूब तारीफ हो रही है। ऐसे में अपने दर्शकों को बता दें कि सोफिया कुरैशी एक जाबाज महिला अफसर हैं। भारतीय सेना की कर्नल सोफिया कुरैशी का जन्म 1981 में गुजरात के वडोदरा में हुआ। उनके दादा और पिता दोनों भारतीय सेना में रहे, जिससे सोफिया के मन में भी देश सेवा की भावना बचपन से ही जागृत हो गई। सोफिया के दादा सेना में धार्मिक शिक्षक थे। घर में बचपन से सेना की वर्दी देखी। सोफिया ने अपने दादा और पिता की सैन्य विरासत को गर्व के साथ आगे बढ़ाया और 17 साल की उम्र में सोफिया कुरैशी भी भारतीय सेना में शामिल हो गई। ऑपरेशन सिंदूर की प्रेस ब्रीफिंग में उनकी उपस्थिति ने दुनिया भर में चर्चा बटोरी। उनकी जुड़वा बहन शायना सुनसारा ने कई मीडिया से बातचीत में सोफिया के बारे में कई बातें बताईं। सोफिया की जुड़वा बहन शायना सुनसारा ने बताया कि सोफिया हमेशा से देश के लिए कुछ बड़ा करना चाहती थी। शायना ने कहा कि वह हमेशा DRDO में शामिल होकर वैज्ञानिक बनना चाहती थी और डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम के साथ काम करना उनका सपना था। सोफिया ने वडोदरा के महाराजा सयाजीराव विश्वविद्यालय से बायो केमिस्ट्री में BSc और BSc सोफिया ने वडोदरा के महाराजा सयाजीराव विश्वविद्यालय से बायोकेमिस्ट्री में BSc और MSc की डिग्री हासिल की। 1999 में 17 साल की उम्र में सोफिया भारतीय सेना में शामिल हुई। सोफिया की जुड़वा बहन शायना सुनसारा ने सोफिया की उपलब्धियों पर गर्व जताया और कहा कि उनका भी सपना भारतीय सेना में जाने का था, लेकिन मैं उनके जरिए एक आर्मी अफसर बनने का सपना जी रही हूं। एक मीडिया रिपोर्ट के अनुसार यह बताते हुए सोफिया की बहन शायना की आंखों में आंसू आ गए। शायना ने बताया, सोफिया पहले कई बार वडोदरा आती थी, लेकिन जब से उनका प्रमोशन हुआ और जिम्मेदारी बढ़ी, तब से वह पहले की तरह बार बार वडोदरा नहीं आ पाती। इसके अलावा वह सोशल मीडिया पर अपने बारे में जानकारी शेयर करने से भी बचती हैं और घर वालों को सतर्क रहने को कहती हैं। शायना ने यह भी खुलासा किया कि ऑपरेशन सिंदूर से एक दिन पहले ही उनकी सोफिया से बातचीत हुई थी, लेकिन उन्होंने इस मिशन के बारे में कोई जिक्र तक नहीं किया, जो यह बताता है कि वह अपने काम और कर्तव्यों को लेकर कितनी सजग हैं। सोफिया की मां हलीमा कुरैशी ने एक मीडिया से बातचीत में कहा, सोफिया ने अपने पिता और दादा के नक्शे कदम पर चलकर हमें गौरवान्वित किया है। उन्होंने कहा कि ऑपरेशन सिंदूर ने उन महिलाओं को न्याय दिलाया जिन्होंने अपने पति को खोया।
रिपोर्ट आपने देखी जिसमें विस्तार से हमने अपने दर्शकों को दिखाया और यहां पर सीधे तौर पर यह देखा जा रहा है कि भारत ने अब अपनी तीनों सेनाओं को खुली छूट दे दी है और सीधे सीधे तौर पर यह कहा गया है कि पाकिस्तान अगर अब नापाक हरकत करेगा तो पाकिस्तान को करारा जवाब दिया जाएगा। और लगातार अपने दर्शकों को बता दें कि एलओसी पर सीज फायर का उल्लंघन हो रहा है, पाकिस्तान की तरफ से लगातार गोलीबारी की जा रही है और इस गोलीबारी का मुंहतोड़ जवाब भारत की सेना भी दे रही है। लेकिन जिस तरीके से देखा जा रहा है कि पाकिस्तान की हालत इस वक्त काफी ज्यादा खराब हुई पड़ी है, पाकिस्तान इस वक्त डरा हुआ है, लेकिन पाकिस्तान ने अगर दोबारा जैसा कि कहा जा रहा है कि जो अगर नापाक हरकत अगर करने की कोशिश की तो क्या अब नक्शे से ही पाकिस्तान को भारत मिटा देगा। हालांकि भारत की अगर हम बात कर लेते, देश के अंदर लगातार बैठकों का दौर जारी है। एनएसए अजीत डोभाल की प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से मुलाकात हुई है, मीटिंग्स हुई है और उसके साथ ही रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह और गृह मंत्री की भी बैठक यहां पर हुई है। तो ऐसे में देखा जा रहा है कि आगे की तैयारी के लिए यहां पर भारत जो है वो पूरी तरीके से दिखता नजर आ रहा है। और जिस तरीके से मोदी सरकार की जमकर तारीफ की जा रही है, सेना की तारीफ की जा रही है, क्योंकि सरकार अगर आदेश नहीं देती तो सेना इस तरीके का कदम नहीं उठाती। तो लगातार देखिए जनता को बहुत बड़ी उम्मीद सरकार से थी और आखिरकार सरकार ने वो कर दिखाया और आज सरकार की हर जगह वाहवाही भी हो रही है और दूसरी तरफ सेना और सरकार को सैल्यूट भी किया जा रहा है। आज के लिए इतना ही, फिलहाल आपसे दोबारा मुलाकात होगी, तब तक के लिए इजाजत दीजिए, नमस्कार।